वेलकम टू एजलेसनेस। करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज शुरू की है उसका ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है और प्रीलिम्स एग्जाम जो आने वाला है दिसंबर में 13 दिसंबर को 70th बीपीएससी और 22 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उन दोनों को टारगेट करके ये सीरीज शुरू की गई है। इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को ही कवर करेंगे और जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, जैसे कि यूपी का जो स्टेट करंट अफेयर्स है, उसके लिए हमारा वीडियो आ चुका है। उसको आप जाके यूपी पीसीएस की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें जाके देख सकते हैं। और जो बिहार का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसको हम आगे एक अलग से वीडियो लाकर कवर करेंगे और बीपीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जोड़ दिया जाएगा। जहां तक इस सीरीज का बात है, जो करंट अफेयर्स की सीरीज है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का ये जो सेकंड पार्ट है इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली पुस्तक किसने जारी की है? तो इसका आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस तरह की जो अलग अलग शीर्षक वाली जो पुस्तकें होती हैं या रिपोर्ट्स होती हैं, वो कौन जारी करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अंदर क्या दिया है ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो इस तरीके से भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ये जो 2023 एडिशन जो अभी आया है, लेटेस्ट एडिशन, ये इस बुक का 25वां संस्करण था। इस पुस्तिका में ये बताया गया है कि जो वर्ष 2036 है, वहां तक जाते जाते जो भारत का लिंगानुपात होगा वो 952 हो जाएगा। यानी इस ये रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट कर रही है कि आने वाले भविष्य में लिंगानुपात और बेहतर होगा। अगला है, तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था लीविंग नो वन बिहाइंड। ये जो दक्षिण शिखर सम्मेलन होता है, ये जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वही इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये जो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? युगांडा में हुआ था। इसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इसमें G77 के जो कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वो और चाइना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? युगांडा में। ये जो दुनिया भर में अलग अलग जो समिट होती हैं या फिर अलग अलग जो दिन मनाए जाते हैं इम्पोर्टेंट, चाहे वो यूएन मनाए या फिर इंडिया के अंदर जो मनाए जाते हैं, इनकी जो थीम होती है, इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और लगभग लगभग हर एक पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसको प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, यूपी की प्लेलिस्ट में भी, बीपीएससी की प्लेलिस्ट में भी। इसमें सभी समिट और उनकी जो थीम थी, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी जो थीम रही है, उसको एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगला है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सबसे ज्यादा सुधार करने वाला राज्य कौन रहा है? एसडीजी इंडिया जो इंडेक्स आता है उसमें सबसे ज्यादा सुधार किसने दिखाया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है उसमें 25 की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2023-24, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो केरला और उत्तराखंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। और इसमें आखिरी स्थान पर रहने वाला जो राज्य है वो है बिहार। और यूपी की जहां तक बात है तो इस यूपी की रैंक इसमें 18 रही है। अगला है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसमें 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें एक और खास बात है कि देश के जो जितने भी जिले हैं, हर एक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछता है कि किसी भी योजना में क्या करने का लक्ष्य रखा गया है या कब तक का लक्ष्य रखा गया है, कि किस साल तक उसे पूरा किया जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के इसके पहले भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो 2007 से 2014 के बीच वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस देश में कौन प्रधानमंत्री बना है या राष्ट्रपति बना है, ये अक्सर पूछता है। इस पर अलग से हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं दुनिया भर में उसको एक साथ कवर कर लेंगे। तो अलग अलग आपको नहीं देखना होगा, एक ही वीडियो में आपको सारा चीजें मिल जाएंगी। अगला है, जिम्बाब्वे द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की गई है। इसका नाम क्या है? ये जो नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है जिग। ये जो जिग है, जिग का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड, ZI जिम्बाब्वे और G फॉर गोल्ड, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है जिग। अगला है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा तेंदुए किस राज्य में हैं? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अभी जो ये भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूरे भारत में जो तेंदुओं की कुल आबादी है वो है 13,874, 13874। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3,907। सेकंड पर है महाराष्ट्र 1985, 1985। और थर्ड पर है कर्नाटका 1879 बनी, यानी 1879। ये जो तेंदुए हैं, ये IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो रेड लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। नियर थ्रेटेंड को हिंदी में बोलते हैं संकटापन्न। IUCN जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची लाता है जिसे रेड लिस्ट बोलते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो उसमें तेंदुए को नियर थ्रेटेंड रखा गया है। अगला है, अभी एक युद्धाभ्यास किया गया था बोंगो सागर 2023। ये जो युद्धाभ्यास था बोंगो सागर 2023, ये भारत ने किस देश के साथ किया था? इसका आंसर है बांग्लादेश। ये जो युद्धाभ्यास था बोंगो सागर, ये द्विपक्षीय, इसमें दो ही देश थे यानी इंडिया और बांग्लादेश, और ये नौसैन्य अभ्यास था। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है या स्टेटमेंट में डाल सकता है कि ये थल सेना का अभ्यास था, नौसेना अभ्यास था, या फिर तीनों ही सेनाएं इसमें शामिल थी। तो इसमें नौसेना शामिल थी, दोनों देशों की नौसेनाओं ने ये युद्धाभ्यास किया था। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर आते हैं कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ इंडिया ने किया, या कौन कौन से देश उस अभ्यास में थे, या वो अभ्यास कहाँ किया गया। तो इस पर एक अलग से वीडियो हमारी आई है जिसमें हमने सभी युद्धाभ्यासों को कवर किया है, और उसमें जो जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसमें सारे कवर किए गए हैं, और वो आपको यूपी PCS की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और बिहार BPSC की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा वो वीडियो। अगला है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है। इसका आंसर है प्रभा वर्मा। ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान, इसे KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और प्रभा वर्मा को जिसको मिला है ये सम्मान, ये मलयालम भाषा की साहित्यकार हैं। यानी कि ये मलयालम भाषा में अपनी साहित्य रचना करती हैं, और इन्हें जिस कृति के लिए ये सरस्वती सम्मान दिया गया है उस कृति का नाम है रौद्र सात्विकम। तो ये 33वां जो सरस्वती सम्मान 2023 में दिया गया है, ये किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को। कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन। और ये किस भाषा के लिए इन्हें दिया गया है? तो मलयालम भाषा। और काव्यकृति का क्या नाम था? रौद्र सात्विकम। ये जो अलग अलग सम्मान हैं जो मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। इस पर भी एक हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम जितने भी पुरस्कार या सम्मान हैं और किन को दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगला है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, इसमें भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 26वां। ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, इसे चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ये इस बार के जो एडिशन था 2024वां, इसमें 142 देशों को शामिल किया गया था। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा देश कितना उदार है। तो जिनकी सबसे अच्छी रैंकिंग होती है वो सबसे ज्यादा उदार होते हैं, और जिनकी जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ती जाती है वो उतना कम उदार है इस रैंकिंग के अनुसार। तो इसमें सबसे ज्यादा उदार देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को पहली रैंकिंग दी गई है। और इंडिया की क्या रैंकिंग है? 26वीं। इसमें सेकंड रैंक पर केन्या है, थर्ड पर सिंगापुर। तो आपको पहली रैंकिंग पर इंडोनेशिया, और कई सालों से इंडोनेशिया ही इसमें पहली रैंकिंग पर बना हुआ है। इस रैंकिंग के अनुसार जो आखिरी 4 देश हैं वो हैं पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। यानी कि ये 4 देश सबसे कम उदार हैं। कौन से 4 देश? पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। तो यहाँ पर आकर करंट अफेयर्स सीरीज का ये जो पार्ट 2 है ये समाप्त होता है। इस सीरीज में हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे, और इसका जो इस वीडियो सीरीज का जो टारगेट है वो है BPSC और UP PCS का प्रीलिम्स एग्जाम। उसके पहले हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और UP PCS का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उस पर वीडियो हमारी आ चुकी है जो UP PCS की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और बिहार का जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उसका वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम बिहार का स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इन दोनों ही एग्जाम्स के पहले हम UP स्पेशल और बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।